करने साकी बंदी कबूल होगी। ये कह रहे हो ना, ट्रांसफार्मर से सब कई जगह लाइन अपना अपना घर में, उसी तरह जिसके घर में ट्रांसफार्मर लगा है, यानी सत्पुरुष के घर का ज्ञान रूपी तार है, जिसमें जल रहा है, लगा हुआ है, उनसे तार जोड़ोगे, आपका भी घर युक्त हो जाएगा। ये देखिए कि जिन साधु महात्मा का तार जुड़ा हुआ है मालिक के घर से, जिनकी रहनी बोली व्यवहार सदगुरु के हिसाब से है, सदगुरु के नियम कानून के मुताबिक है, उनसे जिनका तार जुड़ा हुआ है, उस घर से सो घर खोजो न लोई, जा घर आवागमन नहीं होई। कौन घर? जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते है, आ शिव करे कोतवाली, आ तागर ब्रह्मा भेंट हलवा, आ विष्णु करे रखवारी। ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति देवता जहां पर नौकर चाकर का काम करते हैं, उस घर से जिनका तार जुड़ा रहेगा, और जो लोग नौकरे चाकर को मालिक समझ कर पूजा करेंगे, यही जागर महादेव खाली कर रहा है, तो कोतवाले रखवार की पूजा करने से कल्याण होगा। जो झाड़ू दे रहे हैं उन्हीं की पूजा करने से कल्याण हो जाएगा। नौकर चाकर से मालिक की पूजा करोगे, तो मालिक के पहचान तो करो। हमारे साहब कौन है? त्रेता में श्वेत बांध बांधने को रामचंद्र विकल्प भयो, लिखो सब रेखा जल पत्थर लायो। साहब भाव प्रकट होकर सारे पत्थर पर सतनाम लिखा गया, और तब नौल नील को कहा रखो, तब श्वेत बांध रामेश्वर तैयार हुआ। यदि साहब वहां नहीं जाते तो श्वेत बांध रामेश्वर राम से नहीं बनता। तो जब कीरपुर के ठाकुर श्री राम थे, उनको भी मुसीबत विपत्ति पड़ी, तो सदगुरु वहां पर आकर मदद किए। 16 कलाधारी से इसकी मौत हुई, और उड़ीसा के राजा इंद्र दमन को सपना में कहा, श्री कृष्ण मेरे नाम पर मंडप तैयार करो। और मंडप जब तैयार किया तो सिंधु का राज इतना देर से आया कि मंडप को लिए दिए साफ कर दिया। तब कई बार यहाँ किया वहां किया, बस राजा निराश होकर चला गया। लेकिन कबीर साहब वचन दे चुके थे, तो वचन पूरा करने के लिए राजा इंद्रमन के पास गया, और फिर कहा चलो राजा एक बार चल मंडप तैयार कर लिया। राजा बहुत डर गया, गिर गया, कहा चलो इस बात बहुत कहे पर राजा इंद्रमन आ जा, और फिर मंडप तैयार हुआ, और सात खंती का गाछ लगा के बैठे। डर गया समुद्र दिखाया था हमको, कहा जाओ नगरी को छोड़ के। वहां से सिंधु की धारा लौटी, और कृष्ण की नगरी जो द्वारका थी, द्वारका को डुबो दिया। अभी भी एक द्वारका समुद्र के नीचे में दबा हुआ है। विचार कर, भरी हुई सभा में द्रौपदी की हा कृष्ण करके दोनों हाथों, अब इधर जरूरत पड़ गई। श्री कृष्ण तो साहब से निवेदन करते हैं, तो उस समय का चीज जो मांगे थे वापिस किए थे, अब बना तब साहब चुप लगा, तब जो शासक खींचते खींचते थक गए। विचारो, जब इस कीरपुर के ठाकुर को, भगवान को मुसीबत पड़ी, तो सदगुरु कबीर आकर मददगार बने हैं। बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहब को। इसलिए धन धन और कबीर गुरु पूरे हैं, जो पूरे पूर्ण है, पूरा साहब से भी है। अब देखो
इसलिए बगी किनका, उन साहब का, उन सबके मालिक। इसलिए गुरु भी बगी का जवाब साहब बनी, गुरु महाराज भी करते हैं, शिष्य भी करते हैं साहब नहीं। इसलिए कर बंदगी की विवेक से बंदी करो, इस भाव को विचारो, बंदगी लायक कौन है, बंदगी किनकी करनी है। कपट का कंठी पे ना तिलक या पाखंडगी, हंस हंस के बात बजे काम करे फरफंदगी। साहब ऐसे आदमी को बंदी करो जो साधु आगू धूमधाम छल से करे बंदगी, और देसिया से प्रीत करे ब्याह से मनोरंजगी। ऐसे आदमी की बंदी करो। ऊपर भीतर में है गंदगी, क्रांत हो जाओ, सरगुण साथी लगाओ, सरगुण से निवेदन करो तो